हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो ये जो है ये कक्षा 11वीं के लिए है, जिसमें हमने लिया प्रश्नावली 1E समुच्चय पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर 16 पे हम लोग पहुंचे हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों, इसमें त्रिभुज के बारे में चर्चा हो रही है, किसमें? सभी त्रिभुजों। इसमें देखिए त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। कह रहा है सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। क्या है? सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का हो या 60 डिग्री से भिन्न हो। एक कोण उसका जो 60 से भिन्न हो, यानी कि 70 हो, 75 हो, 60 से अलग हो, दो 60 होंगे चलेगा लेकिन तीसरा अलग हो, तो A डैश क्या है? देखिए त्रिभुज दो प्रकार से होते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। तो यहाँ पर आपका ना कोण के बारे में दे करके डिफाइन कर रहा है। कोण से देखिए जो समबाहु त्रिभुज होता है, यहाँ पर ना समबाहु पूछ रहा है। कैसे हम बताते हैं आपको? ये जो 60 पूछ रहा है ना, 60 डिग्री से भिन्न का कोण होगा। ठीक, 60 से भिन्न होगा, इसका मतलब कि 60 से भिन्न A में है, तो 60 से अलग करेंगे, जो A डैश होगा उसमें 60 अंश, यानी कि उसमें समबाहु त्रिभुज बनेगा। पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले U के बारे में डिफाइन करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्विंग में, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि U इक्वल टू एक्स सच दैट x एक समतल में एक त्रिभुज है। U इक्वल टू एक्स सच दैट x समतल में एक त्रिभुज है। समतल में एक त्रिभुज है, ये हो गया आपका U का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। इसमें सारे समतल में कोई भी त्रिभुज हो सकता है, जितने टाइप हमने आपको बताया। फिर A क्या होगा आपका? A होगा भैया A इक्वल टू लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित त्रिभुज, समतल में स्थित त्रिभुज जो कम से कम या जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का ना हो। यही तो कह रहा है, 60 डिग्री से भिन्न हो, एक 60 डिग्री का ना हो, 60 डिग्री का ना हो। ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा बेटा? आपका A समुच्चय हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? 60 डिग्री का ना हो। तो ध्यान रखिए, अगर A में आपका 60 डिग्री का ना होने वाला कोण होगा, तो जो A डैश होगा उसमें आपका होगा x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ध्यान रखिए, x सच दैट x क्या होगा? समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा या समबाहु त्रिभुज का समुच्चय होगा, सेट वैसे बना है तो आप समझ सकते हैं समुच्चय ही होगा। तो देखिए कैसे पता चला हमको। देखिए इसमें खुद ही कह रहा है, ये यहाँ से कोण से डिफाइन कर रहा है ना। तो देखिए जब हम त्रिभुज के उस पर जाते हैं, भुजाओं के आधार पर, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में यही होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं वो 60 डिग्री का होता है। और A में कौन सा हो रहा है? A में हो रहा है एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित त्रिभुज जिनमें कम से कम एक कोण क्या है? जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश का ना हो। जब 60 अंश का ना होने वाले, जैसे मान लीजिए एक 60 होगा तो अन्य दोनों अदर कोई दूसरे हो जाएंगे, या दो 75 और कुछ हो और इसमें 60 का हो, एक कोण 60 को, बाकी अन्य अलग अलग हो, तो वो कौन से जाएंगे? A में जाएंगे। तो बचा कौन फिर हमारा? A डैश में कौन सा आएगा? यही आएगा समबाहु, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी? तीनों कोण जो होंगे 60 डिग्री के होंगे, अर्थात भुजाएं समान होंगी, तो वही लिखा जाएगा समबाहु त्रिभुज एक का समुच्चय होगा। ठीक, तो ये प्रश्न नंबर 16 था। हम लोग चलते प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। यह आखिरी प्रश्न है प्रश्नावली का, प्रश्नावली 1E का आखिरी प्रश्न है। पहला ऑप्शन है A यूनियन A डैश, A यूनियन A डैश। दूसरा है फाई डैश इंटरसेक्शन A इक्वल टू क्या होगा? तीसरा है A इंटरसेक्शन A डैश क्या होगा? चौथा है यूनियन का डैश इंटरसेक्शन A। देखिए भैया A यूनियन A डैश करेंगे जब भी आप,
जैसे ए यूनियन ए डैश, डैश का मतलब होता है पूरक समुच्चय। ए के पूरक समुच्चय के साथ जब आप संग करेंगे तो देखिए जैसे u इक्वल टू आप ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और a इक्वल टू हो जाता है आपका, a इक्वल टू हो जाता है 1 2 5, तब a डैश क्या होता है, a डैश इक्वल टू होता है u माइनस a होता है ना। तो u का वह अवयव जो a में ना हो, तो समष्टि समुच्चय का कौन सा अवयव जो a में नहीं है, वो 3 है और 4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, 4, ये हो जाएगा a डैश। अब देखिए अगर हम a और a डैश का u करते हैं बेटा, a इंटरसेक्शन दिया है ना, यूनियन दिया है a डैश, तो क्या हो जाएगा, दोनों का संग करेंगे, दोनों के अवयवों का उठा करके लिखिए, देखो कैसे लिखा जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये क्या मिल रहा है, इसको किसके बराबर, u के बराबर, किसके बराबर मिल रहा है, u, समष्टि समुच्चय u के बराबर। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, समष्टि समुच्चय u भरा जाएगा, समझ गए। अब दूसरा ऑप्शन आता है फाई डैश इंटरसेक्शन, फाई डैश इंटरसेक्शन a। फाई डैश का मतलब होता है, देखिए फाई का मतलब, देखिए u का मतलब होता है कि सारा समष्टि समुच्चय। अगर हम कह दें कि फाई डैश, फाई का डैश, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय होता है, फाई अकेले है तो रिक्त समुच्चय, लेकिन फाई डैश कह दें तो वह u के बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल के बराबर हो जाएगा। डैश का मतलब हो गया कि उसका अपोजिट, यानी कि फाई की तुलना, फाई था तो रिक्त समुच्चय था, लेकिन जब फाई डैश कर दिया तो उसमें वो समुच्चय आ जाएंगे जो यूनिवर्सल के बराबर होंगे। तो यानी कि फाई डैश हमारा u के बराबर हो, किसके बराबर, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, समष्टि समुच्चय के बराबर होगा। और इंटरसेक्शन बनाएंगे a लिखेंगे, अब किसके बराबर होगा जरा देखिए। जब हम इंटरसेक्शन करेंगे u का a के साथ, यहीं पे करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने, a का u के साथ करेंगे इंटरसेक्शन, a इंटरसेक्शन u करेंगे ना बेटा, तो a की वैल्यू कितना है 1 2 5, और यूनियन a करेंगे तो 1 2 3 4 5, सॉरी इंटरसेक्शन है यहाँ पे इंटरसेक्शन रहेगा। तो भैया देखिए क्या मिलेगा हमको, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो a और u दोनों में एलिमेंट होंगे वही इंटरसेक्शन का वैल्यू होगा। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 1, 2, 5, 1, 2, 5, ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो आपको क्या मिलेगा आंसर में, यहाँ पे क्या मिलेगा, a मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, a मिल जाएगा। ऐसे ही आपका a इंटरसेक्शन a डैश है। ध्यान दीजिए तीसरा है a इंटरसेक्शन a डैश। a डैश का मतलब a के पूरक समुच्चय के साथ क्या निकालना है आपको, इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा है, देखिए ये आपका a डैश a है, ये आपका a डैश है, दोनों में क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो a इंटरसेक्शन a डैश करेंगे भैया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है a और a डैश में कौन से मान मिल रहे हैं, दोनों में कोई मिल रहा है। देखिए 1 3 1 2 5 इसमें है a में, और इसमें 3, 4 है, तो कोई भी अवयव नहीं मिल रहे हैं। जब इस स्थिति में कोई भी अवयव एक दूसरे में नहीं मिल रहा होता है तो वहाँ पे कौन सा समुच्चय बनेगा, रिक्त समुच्चय, यानी कि फाई, क्या मिलेगा आपको, फाई मिलेगा। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, यहाँ पे क्या बनाएंगे आप, फाई बनाएंगे। चौथा ऑप्शन है आपके पास कि यू डैश का यूनिवर्सल डैश इंटरसेक्शन a। यूनिवर्सल डैश का मतलब होगा फाई, यूनिवर्सल डैश का मतलब, यू डैश का मतलब होगा फाई। फाई कैसे हो जाएगा, यू था भैया, यू था कि मतलब यू का मतलब हो गया कि पूरा समुच्चय जितना है, समुच्चय के सारे अवयव होंगे, 1 2 3 4 5 6 जैसे है ना। अगर हम इसको कह दें यू डैश, तो यू डैश का मतलब अपोजिट, यू का अपोजिट मतलब खाली, मतलब कुछ भी नहीं होगा उसमें, अर्थात वो किसके बराबर होगा, फाई के बराबर ही तो होगा। तो वहाँ हमने लिखा फाई, इंटरसेक्शन बनाएंगे a लिखेंगे। अब जरा दिमाग लगाइए और ये बताइए हमको कि फाई का इंटरसेक्शन करवाएंगे a के साथ, ऐसा समुच्चय जो रिक्त समुच्चय है उसका इंटरसेक्शन हम a के साथ करवाएंगे। a कोई सेट है, जैसे इसमें कोई अवयव नहीं है, ऐसे बना दे देंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे a का मतलब ये उतार लीजिए 1, 2, 5। यहाँ हम एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं आपको, एग्जाम्पल ले करके बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम में नहीं है, यहाँ थ्योरी में ही आपको सॉल्व करना है। हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेकर सहूलियत के लिए दिखा रहे हैं, ठीक। आप इसको सवाल मत समझिएगा, एग्जाम्पल लिए हम। तो देखिए इंटरसेक्शन जब करेंगे तो दोनों में कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपको, फाई मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे फाई इंटरसेक्शन a करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, फाई मिल जाएगा, ठीक भैया। तो ये तो था प्रश्न नंबर आपका 17। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि बेहतरीन चैप्टर है, और वो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन और यूनियन की चर्चा होगी, ठीक। तो देखिए ये प्रश्न नंबर 17 था, और हमने इस वीडियो में आज पढ़ा प्रश्नावली 1E की 2 प्रॉब्लम 16 और 17। थैंक यू वेरी मच।